जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के पहले पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 11 और 13 से 14 में हम देखते हैं कि इस्राएली जनता जिसे ईश्वर ने मूसा की सहायता से मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया है, वह भटक जाती है। वह गलत राह अपना लेती है। ईश्वर की आराधना करने के बजाय मूर्ति पूजा करने लगती है। यह ईश्वर को क्रोधित कर देता है। लेकिन मूसा के निवेदन के कारण इस्राएली प्रजा को ईश्वर दंड नहीं देते हैं। सुसमाचार में संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15 का पूरा भाग आज लिया गया है, जहां हम 3 दृष्टांतों के बारे में पढ़ते हैं। भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और खोया हुआ लड़का या उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इन सभी दृष्टांतों में या पहले पाठ में भी भटकने या खो जाने की बात को बताया गया है। उससे भी ज्यादा प्रकाश पाए जाने पर डाला गया है, अर्थात खो जाने या भटकने से ज्यादा महत्वपूर्ण पाया जाना है। इन दृष्टांतों के माध्यम से हमें ईश्वर के अथाह प्रेम का पता चलता है। ईश्वर अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं। वह हम में से एक एक जन को प्रेम करते हैं और हम हर एक जन उनकी दृष्टि में महत्व रखते हैं। ईसायास अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हम में से हर एक जन कभी न कभी किसी न किसी तरह से भटक जाने या खो जाने जैसा अनुभव करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ईश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो वह हमें गुनहगार बना देती है और हम उस दोष के बोझ में दबते चले जाते हैं। उसके कारण हम ईश्वर से दूर तो होते ही हैं, लेकिन अपनों से भी दूरियां बनाने लगते हैं। इस तरह हमारे मन की उलझन हमें उलझाते चली जाती है और हम खोते चले जाते हैं। याद रहे, हम किसी भी उलझन में क्यों ना हो, कितने ही दूर क्यों ना भटक जाएं, ईश्वर सदा हमें स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वह अपने जीवन से हार चुका था। उसने ऐसा एहसास किया कि उसका जीवन अर्थहीन हो गया है। उसने ना ही ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जीवन जिया है और ना ही लोगों की सेवा में समय बिताया है। इसलिए वह अपने जीवन का अंत करने के लिए पहाड़ की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दोस्त का घर था, तो वह उसे आखिरी बार के लिए मिलने के लिए जाता है। उसने अपने दोस्त से मिलके अपनी गाथा सुनाई। उसने बताया कि किस तरह उसने ईश्वर की हर आज्ञा का उल्लंघन किया है। पापों का पहाड़ उसके सर पर इतना भारी था कि शायद ईश्वर को भी उसे क्षमा करना मुश्किल था। उसके दोस्त ने उसे समझाया, मेरे दोस्त, ईश्वर की दया महान है। वह हमेशा अपना प्रेम प्रदान करता है, बस हमें उसे स्वीकार करने की जरूरत है। उसने जवाब दिया, मेरी आत्मा की हालत फूटी बाल्टी की तरह हो गई है, जिसमें असंख्य छेद हैं। जब कभी ईश्वर अपनी क्षमा से उसे भरना चाहते हैं, वह उन छेदों से बहकर निकल जाती है। उसके दोस्त ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, मानता हूं तुम्हारी आत्मा एक फूटी बाल्टी के समान हो गई है। फिर भी जब उसे ईश्वर की दया के सागर में फेंकोगे तो उसमें कितने छेद हैं उसकी गिनती नहीं होती, बल्कि सागर की पानी की तरह ईश्वर की दया उसे अंदर से, बाहर से और हर तरफ से भर देगी। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा महान है ईश्वर का प्रेम और उसकी दया। प्रभु हमें किसी भी हालत में स्वीकार करते हैं। तो आइए हम भटक जाने पर भी, खो जाने के बाद भी अपने कदमों को संभालें और उड़ाऊ पुत्र की तरह ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। अगर हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो वे 1000 कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे।
अगर हम उनकी ओर चल के जाएंगे तो वे हमारी ओर दौड़ के आएंगे। आमीन।